ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। अब कमेंट सामने करो मेरे ड्रामेबाज इंसान। जी मेरा बेटा, आप मुझे बता दें कि अब आप लोगों के सामने वीडियो आ रही। मैं तो पढ़ा रहा था और पता चला कि जनाब आप लोगों के सामने वीडियो नहीं आ रही। जी वालेकुम सलाम। मेरा बेटा जल्दी से मुझे ये चीज़ बता दें। यार मैं वाकई पढ़ा रहा था। चलें अगेन बात करते हैं मेरा बेटा। हमारे पास हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ा वो कंपोनेंट्स है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर था मेरा बेटे। अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वेक्टर मतलब उनकी एडिशन करनी है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को भी ऐड करना है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। तो मेरा बेटा ये चीज देखिएगा मेरे बच्चे, हम लोगों ने कल पढ़ा जब एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, बेटा मेरा हमने लिखा था a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जी। ए एक्स की वैल्यू थी ए कॉस थीटा और एक वाई की वैल्यू थी ए साइन थीटा। हमने क्या किया मेरा बेटा, हमने एक वेक्टर से उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल ले। और ये वाली जो फॉर्म है मेरा बेटा, इसको आपने याद रखना है नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ये हमारे पास वेक्टर की फॉर्म आ गई। अब सेकेंडली हम ये भी कर सकते हैं मेरा बेटा कि वेक्टर फ्रॉम कंपोनेंट्स, जिस तरह कंपोनेंट्स निकाले वेक्टर से, इसी तरह वेक्टर से भी कंपोनेंट्स निकाले जा सकते हैं। मैं लिखता हूं वेक्टर्स या वेक्टर फ्रॉम कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की मदद से ax और ay की मदद से क्या कैलकुलेट करना मेरा बेटा, वेक्टर को कैलकुलेट करना तो बहुत बहुत ही आसान है मेरा बेटा। कि हम क्या करते हैं, आपके पास ये प्लेन है x और y। अब आपके पास मेरा बेटा ax और ay गिवन है, ax और ये आपके पास ay है। आप क्या करें, सिंपली y को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग यहां पे ऐड करें और इनका रिजल्टेंट निकाल लें। सिंपली यही चीज किया था ना। अब ax और ay को ऐड किया तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा मेरा बेटा, वो रिजल्टेंट आपके पास आएगा वेक्टर a। इन दोनों को ऐड करने से कौन सा वेक्टर आ रहा है मेरा बेटा, वेक्टर a। तो इट मींस कि मैं वेक्टर से उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल सकता हूं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मेरा बेटा उसका वेक्टर निकाल सकता हूं। अब मेरा बेटा अगर आपको मैग्नीट्यूड, मतलब ये तो वेक्टर की फॉर्म है ना, इस वेक्टर की फॉर्म को अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका न्यूमेरिक वैल्यू निकालना कि कितना वेक्टर होगा। उस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए मेरा बेटा याद रखिएगा, ये इसके ऊपर मैं हेडिंग दे रहा हूं वेक्टर फॉर्म। दूसरी मेरा बेटा मैं हेडिंग आप लोगों के सामने लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है मेरे बच्चे, इस पॉइंट को अच्छे से सुन लीजिएगा। जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप लोग कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सबसे पहले आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट लगा लेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर i के साथ जो वैल्यू लिखी है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो वैल्यू लिखी है उसका स्क्वायर। अगर आपके पास k होता उसके साथ जो भी वैल्यू लिखी होती उसका भी स्क्वायर ले लेते। तो ये हमारे पास क्या आ जाता मेरा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, जब भी किसी वेक्टर का मेरे बेटे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सिंपली i के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसका स्क्वायर ले लें प्लस j के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है मेरा बेटा उसका स्क्वायर ले लें, तो आपके पास मेरा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ जाएगा। दो पॉइंट मेरा बेटा मुझे क्लियर कर दें, वेक्टर की वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया। तो मेरा बेटा मैं आपको थर्ड पॉइंट बताना चाह रहा हूं, वो है एंगल या डायरेक्शन कैलकुलेट करना। हाय सदके जाऊं, वेक्टर क्या होता है, अब इसको मैं क्या करूं। वही बात है, मारो भाई मुझे मारो मेरे बेटे। थर्ड चीज, अगर मुझे एंगल थीटा कैलकुलेट करना हो, एक्चुअली जो एंगल होता है ना हमारे पास यहां पे, ये एंगल हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये एंगल हमें क्या बताता है मेरे भाई, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और अगर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो, अगर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो मेरा बेटा हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट थीटा, जो कि हमारे पास इक्वल होता है मेरा बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय
बेस। मेरा बेटा परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, ए वाई, और बेस मेरे पास क्या है मेरा बेटा, ए एक्स। तो जब भी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी होगी, मैं इसके ऊपर हेडिंग दे रहा हूं डायरेक्शन, जब भी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो टेजेंट थीटा यूज करेंगे, जो किसके को ला रहा है मेरा बेटा, ए वाई ओवर ए एक्स की। और अगर यहां से थीटा कैलकुलेट करना हो तो टेजेंट को जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा टेजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। इसको भी मैं सर्कल कर रहा हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। वेक्टर की वेक्टर फॉर्म में एरिया, आपके पास जो वेक्टर था ए, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये 3 चीजें हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में देखी। उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, उसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे निकालेंगे। सर मेरा साइन और कॉज इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा बेटा हमने तीसरी साइड जब कैलकुलेट करनी हो तो हमने एंगल कैलकुलेट करना है तो 2 नाउन साइड्स कैलकुलेट करोगे। आपके पास इसकी वैल्यू नहीं है, आपके पास ए एक्स और ए वाई है, तो आप वो वाली साइड का फॉर्मूला यूज करोगे जो आपके पास इन दोनों को लेके आए, वो टेजेंट थीटा लेके आता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस। जी मेरा बेटा यहां तक क्लियर हो गया है, तो मुझे बताएं अगला जो टॉपिक है मेरा बेटा, जी पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्शन। बेटा पाइथागोरस थ्योरम ही यहां पे यूज किया गया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। कैसे भाई, मैंने कहा आप क्या करें, आई के साथ जो वैल्यू लिखी उसका स्क्वायर लें, वाई के साथ जो वैल्यू लिखी उसका स्क्वायर लें। वो कैसे लिया मेरा बेटा, कि जब अगर पाइथागोरस थ्योरम ये निकालना है, ये हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उल्टा टीईआर लिखते हैं, परपेंडिकुलर ही होता है। हाइपोटेनियस क्या आपके पास, ए, इसका स्क्वायर आ गया, बेस क्या आपके पास ए एक्स, इसका स्क्वायर आ गया, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ए वाई, उसका स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया, ये तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा लेकिन प्लस वाला नहीं होगा, तो आपके पास वही फॉर्मूला बन रहा है जो कि मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दिया। अब जनाब अब्दुल रहमान साहब कोई चीज पॉइंट क्लियर होने वाला रहता है तो मेरा बेटा बता दो। जी मेरी जान, कोई मसला है तो मेरे बच्चे शहजादे बता दे, ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा बेटा वो इसी से रेलिवेंट है, और यही टॉपिक को लेके मैं अगले वाला जो टॉपिक है मेरा बेटा उसमें भी आप लोगों ने 3 चीजें याद रखनी है, वेक्टर की फॉर्म, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर फॉर्म रिपीट कर दूं बेटा, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ए इसको दोनों को ऐड करने से क्या आता है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, सिंपली। जी मेरे भाइयों बहनों, अगला वाला टॉपिक अब मैं लिखने जा रहा हूं। जी मेरे बेटे, तो जरा देखिएगा, अब मैं इसको जरा सॉल्व करता हूं नेक्स्ट टॉपिक को। ये 3 पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं मेरा बेटा, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उस टॉपिक के बारे में मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं कि बोर्ड के पेपर में 5 से 6 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। जी मेरे बेटे जज़ाकल्लाह, अगर बहुत अच्छी बात आपको, जरा ध्यान से देखिएगा मेरा बेटा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था आपने 3 पॉइंट्स जहन में रखने हैं। मैं करने लगा हूं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को भी, मतलब जो आपके पास ए एक्स और ए वाई थे, इनके मजीद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने और उनको याद, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हमने ऐड करने हैं, उनकी वेक्टर एडिशन करनी है। तो जरा ध्यान से सुने मेरा बेटा, 3 पॉइंट्स क्या थे, जब हमने वेक्टर को वेक्टर की फॉर्म में लिखा तो ये आ रही थी ए एक्स आई प्लस ए वाई जी। सेकेंडली जब हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला तो हमारे पास आ रहा था ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। थर्ड पॉइंट मेरा बेटा, जब हमने डायरेक्शन निकाली तो थीटा आ रहा था टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये हमारे पास 3 चीजें हैं, वेक्टर
मैग्नीट्यूड, एंड थर्ड वन हमारे पास मेरा बेटा आ गया डायरेक्शन। अब हमने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करनी है, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम, जी मेरा बेटा वही बताने लगा हूं, अमरीन जहूर, आपको सबसे पहले डायग्राम को समझना होगा। डायग्राम क्या भैया आपके पास, ये देखिएगा जरा मेरा पुत्र, ये x है और ये y है। आपके पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b। वेक्टर a, इसमें आपने दूसरे वेक्टर b को ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ये वेक्टर a था, इसमें आपने वेक्टर b को ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। तो इन दोनों को कंबाइन करने से क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये चीज आ गई मेरा बेटा, एक वेक्टर a था, दूसरा वेक्टर b है, दोनों को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास मेरा बेटा क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर r, जो कि किसके इक्वल है मेरा बेटा, a प्लस b के इक्वल। अब हमने क्या करना है, एक्चुअली हमारा यहां पे अब क्या काम है, हमने हर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं, a के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, b के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और r के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं। गजफर बेटा जो भी है आपके पास मेरा बेटा, जब आपने एंगल कैलकुलेट करना हो तो दो नाउन साइड्स देखोगे, तीन चीजें अगर किसी फार्मूले में हो, अगर तीसरी चीज कैलकुलेट करनी तो दो का पता होना जरूरी हो, इसलिए टेंजेंट यूज करते हैं कि हमें परपेंडिकुलर का भी पता है और बेस का भी पता है। अब मेरे बेटे जरा ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, मेरे भाई हमने वेक्टर एडिशन करनी है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो इनके अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। अब मेरा बेटा अगर मैं a के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालूं तो आपको पता है ये तो ay हो जाएगा और ये ax आ जाएगा, a के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आगे। b के निकालें तो यहां से ये आ गया उसका by और ये हो गया bx। अगर नीचे तक लेके आऊं तो ये भी मेरे पास bx, ये वाली टोटल लेंथ अलोंग द x एक्सिस। अब r के कंपोनेंट्स निकालें तो r का ये वाला टोटल r का कंपोनेंट वर्टिकल आपके पास, आपको तो हाइट होता है ry, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं तो वो होगा rx। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r का निकालूं तो वो मेरा बेटा आपके पास क्या आ रहा है, rx, और वर्टिकल कंपोनेंट r का निकालूं तो क्या आएगा मेरा बेटा, ry। मैंने सिंपली ये किया, हर वेक्टर के अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल लिए, जैसे पिछले वाले टॉपिक में a का ax भी निकाल लिया, ay भी निकाल लिया, इसी तरह b का bx भी निकाल लिया, by का निकाल लिया। फिर इन दोनों को ऐड करने से जो तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आया था उसको भी ऐड कर दिया। वो आपके पास मेरा बेटा सैयद हाशिर, मेरे ख्याल में आप पहले दिन लेक्चर ले रहे हैं बेटा, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, तीन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, चार वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सेम रूल है कि पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिला दें। इस तरह फर्दर जब फाइनल वेक्टर तक जाओगे तो लास्ट वाले वेक्टर में जब जाते हुए उसका हेड और इसकी ये दोनों टेल आपस में कंबाइन करते हैं। अच्छा स्लो, जी मेरा बेटा यहां तक क्लियर है कि हमने क्या किया, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाले। मैं हेडिंग वाइज चलता हूं, सबसे पहले अलोंग x की बात करते हैं। अलोंग x एक्सिस क्या चीज आ रही है, x के अलोंग सबसे पहली बात हमें यह चीज पता है कि जो बड़ा वेक्टर है वो rx है, rx, उसमें दो चीजें आ रही हैं, a का कंपोनेंट भी आ रहा है, b का कंपोनेंट भी आ रहा है, ax प्लस bx। सिंपली अलोंग द एक्स एक्सिस ये चीज आ रही है, ax प्लस bx। अलोंग द y एक्सिस देख लेते हैं, अलोंग y एक्सिस ry क्या आ रहा है मेरा बेटा, ये आपके पास ay और by, मतलब टोटल ry है, उसमें दो चीजें आ रही हैं, ay प्लस by, तो ये लिख दिया ay प्लस by। इसमें कुछ मुश्किल है तो बताओ, ay प्लस by। अब इनको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, x के अलोंग y के अलोंग तो मैंने देख लिया, अब इनको वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूं। वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए x के साथ i और y के साथ j कंपोनेंट होना चाहिए, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसका टोटल निकाल लूं, रिजल्टेंट निकाल लूं r का रिजल्टेंट किसके को लाएगा मेरा बेटा,
आर एक्स प्लस आर वाई, आर एक्स प्लस आर वाई। एक्स के साथ आई लेते हैं और वाई के साथ हम कौन सा यूनिट वेक्टर लिखते हैं मेरा बेटा, जे यूनिट वेक्टर। लाइबा सर मैंने आपसे कोई 100 टाइम कहा है कि वेक्टर फॉर्म रिपीट कर दें। अरे सदके जाऊं मेरा पुत्र, दिल तो करता है कि अच्छा खासा। खैर वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मेरा बेटा ये तरीकाकार होता है कि हेड टू टेल रूल देखते हैं। हेड टू टेल रूल का मतलब होता है मेरा बेटा, दो वेक्टर्स को ऐड करने से जो तीसरा वेक्टर आता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। जब आप इसके ऊपर ये एरो लगाते हो ना, तीर लगाते हो, ये वेक्टर की फॉर्म होती है। आई जे बी हमारे पास वेक्टर की, वेक्टर का मतलब होता है जिसमें आप डायरेक्शन स्पेसिफाई करें। जी मेरा बेटा, जब भी वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, जब भी वेक्टर्स को ऐड किया जाता है मेरा बेटा, आप मेरा बेटा उस वक्त हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हैं। हेड टू टेल रूल क्या होता है, ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड करने का छोटा सा रूल है कि आप पहला वेक्टर लें, उसके साथ दूसरे वेक्टर की टेल को मिला दें और एंड पे ये लंबी लाइन लगाएं और वहां पे फिर वेक्टर ड्रॉ कर दें। तो ये ए, ये बी, ये लंबी लाइन टेल से शुरू होगी और वेक्टर के हेड पे खत्म होगी। ये लंबी लाइन ये बताएगी कि इन दोनों को ऐड करने से ये लाइन आई है, इसे रिजल्टेंट वेक्टर करेंगे। भाई दो अमरूद हो तो दो, तीसरा दोनों को ऐड कर वो अमरूद ही रहेगा। इसी तरह दो वेक्टर्स को ऐड करने से तीसरा भी मेरा बेटा वेक्टर ही होगा। अब मेरे बच्चे यहां पे जरा देख लें कि मैंने वेक्टर आर एक्स में आर वाई ऐड करूं, आर को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, तोड़ दिया। उन दोनों को तोड़ने से मेरे पास जो वेक्टर आया था वो रिजल्टेंट, उन दोनों को मेरा बेटा मैं दोबारा जब ऐड करूंगा तो मेरे पास अब मेरा बेटा एरो आ जाएगा। NOW ना होता है मेरा बेटा, आर एक्स आर वाई जी, ये मेरा बेटा वेक्टर की फॉर्म में बच्चे लिख लिया आर एक्स और आर वाई। अब मेरा बेटा मैं आर एक्स की जगह पे ये वैल्यू लिख सकता हूं, कोई मसला तो नहीं होगा। ए एक्स प्लस बी एक्स मैंने पीछे निकाली है ना, तो सिंपली मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूं, ए एक्स प्लस बी एक्स, और बाहर उसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आ गया, आई। जहां पे एक्स की बात करेंगे तो आई यूनिट वेक्टर लेंगे। इसी तरह आर वाई की जगह पे मेरा पुत्र ये वाली वैल्यू लिखी जा सकती है, कोई मसला तो नहीं जी, लिख सकते हैं जनाब। ए वाई प्लस बी वाई और साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आ गया जनाब आपके पास, जे। तो आर की एक फॉर्म ये भी आ गई आपके पास। मेरा पुत्र आप हेडिंग दे देना, ये लो वेक्टर, ठीक है, वहां अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अब मेरा बेटा मैं बात करता हूं, जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने सबसे पहले वेक्टर निकाला, अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे, वेक्टर के बाद क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वेक्टर गिवन हो और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैंने आप लोगों को क्या तरीकाकार बताया था, एक्स के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है या आई के साथ जो वैल्यू लिखी है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसका स्क्वायर। तो अगर मैं आर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो आई के साथ कौन सी वैल्यू लिखी हुई है मेरा बेटा, आर एक्स, उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ मेरा बेटा कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, आर वाई, उसका स्क्वायर। मेरा बेटा मैंने बीजेड लिखा ही नहीं है, किसने कहा बीजेड लिखा है, वो तो हम जितने बीजेड किया जहां तक मर्जी वेक्टर को ऐड कर लें। अब मेरा बेटा आर एक्स प्लस आर वाई का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए था भाई। अब आर एक्स और आर वाई की चाहे आप इसके अंदर वैल्यू लिख दो, आर एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, वो लिख दें ए एक्स प्लस बी एक्स, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ए वाई की जगह उसकी वैल्यू लिख दें ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे वेक्टर को मैंने आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पुट करके वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था, इसी तरह मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी आप उसकी आर एक्स और आर वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक पहले मुझे बताएं कि वेक्टर और मैग्नीट्यूड की फॉर्म निकालना, वेक्टर एडिशन बाय रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गया। पहले आपने ए और बी में दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट वेक्टर आया। फिर हर एक वेक्टर के ए, बी और आर का आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाले। फिर आपने देखा अलोंग द एक्स एक्सिस दो चीजें आ रही हैं, ए एक्स और बी एक्स, दोनों को ऐड करने से उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, आर एक्स। ए एक्स बी एक्स दोनों को ऐड किया तो किसके इक्वल आ रहा है, आर एक्स। लेंथ के वाइज भी हमने देखा कि टोटल लेंथ आर एक्स थी, उसमें दो चीजें आ रही हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स,
उसके सामने मेरा बेटा अगर अलोंग द वाई एक्सिस बात करें उसमें दो चीजें आ रही हैं, ए वाई बी वाई। टोटल आर वाई को देखा तो दो हिस्सों में तकसीम था, दोनों को ऐड करके फिर क्या बना दिया, आर वाई। अब मेरा बेटा वेक्टर की फॉर्म में लिखा, जब वेक्टर की फॉर्म में लिखना आर को तो आर एक्स और आर वाई को ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, कर दिया। आर एक्स की जगह पे सिंपली आर एक्स की वैल्यू लिख दी, आर वाई की जगह पे आर वाई की वैल्यू लिख दी। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर लें, प्लस जे के साथ जो लिखा हुआ है मेरा बेटा उसका स्क्वायर लें। अब यहां तक क्लियर है। अब सिंपल कौन सा पॉइंट लास्ट वाला रह गया मेरा बेटा, जब वेक्टर भी निकाल लिया हो, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया हो, और उसके बाद मेरा बेटा जो लास्ट चीज रह जाती है वो क्या होती है मेरा बेटा, डायरेक्शन। ये टॉपिक इस तरह से लिखा हुआ है आपकी बुक में कि बंदा कहता है ओहो इतना लंबा टॉपिक पता नहीं क्या होगा, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं है। यहां तक क्लियर है। अब मैं उसको रेज नहीं करता, फिर आप घबरा जाओगे। डायरेक्शन निकालता हूं। डायरेक्शन निकालने के लिए यहां पे देख ले मेरा बेटा, डायरेक्शन यहां निकालने, तेरा सेंटर में गेम खेलते हैं। डायरेक्शन के लिए मैंने क्या कहा था, थीटा निकालेंगे। थीटा किसके इक्वल होगा मेरा बेटा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स वहां पे ए वाई ओवर ए एक्स था, यहां पे क्या आएगा, आर वाई ओवर आर एक्स। सिंपली टेंजेंट इनवर्स आर वाई की वैल्यू क्या है भाई, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये लो जनाब आपका टॉपिक पूरे का पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो मेरा बेटा अब अगर आप अपनी बुक पे तशरीफ लाओ तो आपको ये पूरा टॉपिक इतना लेंथी लगेगा, लेकिन इस टॉपिक को मैंने समराइज करके बता दिया। इसमें कुछ नहीं, तीन ही चीजें थी आपके पास। सबसे पहले वेक्टर, उसके बाद मैग्नीट्यूड, एंड थर्ड वन आपके पास मेरा बेटा जज़ाकल्लाह मेरा बेटा आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड। अब उसके अलावा आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने ये जो सारा काम किया है वो कितने स्टेप्स में किया है, वो स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो आप उनको वर्बली भी लिख सकते हो कि जी सबसे पहले आपने ए और बी दो वेक्टर्स लिए, उनको ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकाला। फिर हर एक वेक्टर्स के अलग अलग से मेरा बेटा आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाले। जब आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल लिए फिर उन लोगों को आपने ऐड किया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला, फिर उसकी डायरेक्शन निकाल ली। बेटा आप लोग अगर क्लास ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सारे टॉपिक ही ऐसे हैं मेरा बच्चे। आप लोग शायद नहीं हो, और प्रीवियसली अगर आप लोगों ने कोई लेक्चर लास्ट ईयर का भी देखना हो तो टॉपिक के नाम से या एम नज़ीर के नाम से सर्च करेंगे ना तो मेरी जान आप लोगों को इंशाल्लाह ऐसे ही लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आप लोगों को कोई मसला तकलीफ परेशानी नहीं होगी। जी मेरा बेटा मंडे से दोबारा पढ़ाना पड़ेगा मेरा बेटा। लेक्चर का फीडबैक जरूर सबमिट करवाया करें। जिन लोगों ने फॉलो अप नहीं किया वो अब्दुल रहमान मेरा बेटा, उस ट्राइस को नाम दे दूं ओ ए बी, मैं उस ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं गया, इसलिए मेरा बेटा मैंने कोशिश की इसको ज़रा आसान बनाया जाए। जी फिजा बेटा पूछें, क्या बात पूछनी है आपने? जी मेरा बेटा फिजा कुछ पूछना था आपने? इंशाल्लाह मेरा बेटा बाकी टॉपिक्स भी ऐसे ही क्लियर होंगे, कभी कोई मसला नहीं होगा। बट एक चीज़ याद रखा करो मेरा बेटा, टीचर की रिस्पेक्ट करनी आप लोगों को आनी चाहिए, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। मेरा बेटा आप मेरे नाम से सर्च करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको 2-3 तक पता चला जाएगा कि फीस पे करनी है, मगर मैम ने अभी तक नहीं बताया कि टाइम भी थोड़ा। जी मेरा बेटा फ़ी पे करनी ही करनी है, फ़ी के बारे में कोई दूसरी राय नहीं है, फ़ी आप लोगों को पे करनी ही पड़ेगी। जी मेरे बेटे फी पे करने के लिए 0300888550 बेटा नंबर है मैनेजर साहब का, आपने उनको कॉल करनी है। मैनेजर साहब को जैसे ही आप कॉल करेंगे तो वो आपको फिर मेरा बेटा बता देंगे कि बाकी फर्दर जो प्रोसेस है वो कैसे करना है। जी बच्चे
सब प्रोसीजर नहीं बेटा, प्रोसीजर सिंपली यही कि आप जब कॉल करेंगे तो आपको अकाउंट नंबर और जो भी बैंक अकाउंट है वो दे दिए जाएंगे और आप इजीली फीस सबमिट करवा सकती हैं। नहीं रुक जाए, अभी जरा इनसे बात करनी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जैस कैश का अकाउंट सेंड कर दें मेरा बेटा, वो मिस आपको जैस 0300885650 पे जब वो कांटेक्ट करेंगे आपको जैस कैश बैंक अकाउंट ये सारी चीजें डिटेल वो आपको बता देंगे। जी फिजा सर, कॉल नहीं जाती यहाँ यार, कॉल नहीं जाती, आप मैसेज कर लें मेरा बेटा। सर फी ना मेरे तो रिकॉर्ड मेरा बेटा इस चीज़ का मुझे नहीं पता। हाँ पास्ट लेक्चर आपके मिल जाते हैं। और जी मेरा बेटा खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो और अल्लाह हाफिज़।